अशोक वाजपेयी एक प्रशासक और उनका रोपा हुआ बिरवा बड़ा हो चुका था जिसका नाम था भारत भवन। उस भारत भवन का करता धरता भोपाल की गैस त्रासदी के तीसरे चौथे रोज एक बयान देता है कि मरने वालों के साथ मरा नहीं जाता। बयान का संदर्भ ये है कि त्रासदी के तीसरे चौथे दिन वहां पर एक कवि सम्मेलन था। लोगों की ये प्रत्याशा थी कि उसको स्थगित कर दिया जाए। शोक का पर्व चल रहा था भोपाल में, सरकारी लापरवाही जिसकी एक बड़ी वजह थी, और ऐसे में आपका ये बयान आया, बहुत बवाल हुआ। अव्वल तो जो आपने बातें कही वो तथ्यात्मक रूप से सही नहीं है। जी सर, प्लीज करेक्ट मी। पहले तो ये था कि बयान मैंने दिया नहीं था। भोपाल में इस ट्रेजेडी के 3 दिन बाद सारा जीवन बिल्कुल सामान्य हो गया था। ये पता ही नहीं लगता था कि शहर में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। तो इंडियन एक्सप्रेस के प्रतिनिधि जो वहां थे उन्होंने मुझे फोन किया और उन्होंने मुझसे कहा कि अशोक जी, डिड यू सी दैट द लाइफ इन भोपाल has returned to absolute normal? So I said, yes. One does not die with the dead. That was the context. अब चूंकि वो पत्रकार थे तो उन्होंने इस संदर्भ को तो छोड़ दिया और ये मुझ पर चस्पा कर दिया कि बड़ा असंवेदनशील और क्रूर वक्तव्य मैंने दिया है। हम लोगों ने भारत भवन से वहां जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी पहली जनगणना भारत भवन के लोगों ने की थी कि कौन लोग मारे गए हैं, किसके परिवार में लोग घायल हुए हैं, कहां इसका पहला दस्तावेज हमने तैयार किया। जिस आप कवि सम्मेलन की बात कर रहे हैं वो एक विश्व कविता समारोह था जो होने वाला था। ये घटना हुई है दिसंबर में, 2 या 3 दिसंबर को, और वो होने वाला था फरवरी में। अच्छा, यानी उसके 2.5-3 महीने बाद। जी। इसके पीछे जो धारणा है कि कविता एक मनोरंजन है जिसको स्थगित कर देना चाहिए शोक में, मैं इससे न तब सहमत था न अब सहमत। कविता में मनोरंजन भी होता होगा लेकिन ये उसका प्रधान काम नहीं है। और जो कवि आ रहे थे उनको ये पता था कि ऐसी गैस ट्रेजेडी हुई है, हमने उनको लिखकर भी ये बताया था, और उन सब ने जो कविताएं पढ़ी वो सब में इंसिडेंटली वो समारोह हुआ, वो सारी कविताएं पर्यावरण को लेकर थी, यानी पर्यावरण पर जो हमले हो रहे हैं वगैरह वगैरह। तो अब ये सब तो बाद की बातें हैं जिसका कोई उल्लेख नहीं होता। नहीं, मुझे बहुत खुशी है कि इस मंच पर ये सारी बातें सामने आ गई। वो अफसाने में उसी का जिक्र होगा ना जिससे एक आदमी की वजीहत की जा सके। इसका जिक्र क्यों होगा कि उसमें दरअसल हुआ क्या था।